हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका प्रियंका लर्निंग क्लासेज में। 66वीं बीपीएससी बिहार एसएससी बिहार दरोगा अरहन एग्जाम को ध्यान में रखते हुए बिहार करंट अफेयर की सीरीज चलाई जा रही है। इसके अंतर्गत 11 अगस्त से लेकर 15 अगस्त तक के बिहार करंट अफेयर को देखते हैं ताकि एग्जाम में आपका कोई क्वेश्चन न छूटे। तो चलिए हम लोग देखते हैं 11 अगस्त के क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, बिहार के किस जिले में बाढ़ प्रभावित लोगों को नज़दीक के कोविड-19 केयर में पहुंचाने के लिए एक स्पेशल कोविड नाव एम्बुलेंस की व्यवस्था की गई है? तो वैशाली। इसकी व्याख्या है, नाव पर बने एम्बुलेंस में तमाम तरह की सुविधाएं मौजूद है जिससे मरीजों को नज़दीक से कोविड अस्पताल पहुंचाया जा सकता है। वैशाली के बारे में देखें तो यह तिरहुत प्रमंडल में है। इसका मुख्यालय हाजीपुर। स्थापना 1972। तिरहुत प्रमंडल के अंतर्गत बिहार में 6 जिला आता है: मुजफ्फरपुर, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, सीतामढ़ी, वैशाली और शिवहर। मुजफ्फरपुर से अलग होकर 12 अक्टूबर 1972 को वैशाली जिला बना। बज्जिका का नामकरण महाभारत काल के इक्ष्वाकु वंशीय राजा विशाल के नाम पर हुआ है। प्रमुख नदियाँ गंगा और गंडक है। भगवान महावीर का जन्म 500 ईसा पूर्व में वैशाली के कुंडग्राम में हुआ था। यहीं पर द्वितीय बौद्ध संगीति हुआ था जो 383 ईसा पूर्व कालाशोक के शासनकाल में हुआ था। विश्व का प्रथम गणराज्य वैशाली है। वैशाली में अशोक की लॉर्ड, जैन मंदिर, बौद्ध स्तूप, राजा विशाल की वनवादी, मीरा जी की दरगाह, कमल वन, हरिकोटा मंदिर, बावन पोखर मंदिर वैशाली के प्रमुख दर्शनीय स्थल है। कनिंगम के बसाल्ट के अवशेषों का आधार पर वैशाली के प्राचीन का पता लगाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एक राष्ट्रीय मीडिया ग्रुप के द्वारा किए गए एक सर्वे में मोदी सरकार के टॉप मंत्रियों में बिहार के कौन से मंत्री शामिल हैं? तो रविशंकर प्रसाद, रामविलास पासवान। इसकी व्याख्या है, इस रैंकिंग में पटना साहिब के सांसद व केंद्रीय कानून, इलेक्ट्रॉनिक व सूचना प्रौद्योगिकी और संचार मंत्री रविशंकर प्रसाद को 5वां स्थान मिला है तथा केंद्रीय खाद्य आपूर्ति मंत्री रामविलास पासवान को 7वां स्थान मिला है। इस रैंकिंग में पहले स्थान पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह है, दूसरे स्थान पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह है, तीसरे स्थान पर रेल मंत्री पीयूष गोयल है। नेक्स्ट है, हाल ही में बिहार कृषि विश्वविद्यालय ने भागलपुर कतरनी चावल के लिए किस कंपनी के साथ समझौता पेशकश की है? तो पतंजलि। इसकी व्याख्या है, इस समझौता में भागलपुर के कतरनी चावल को बाजार मुहैया कराने की बात कही गई है। इससे यहाँ के किसानों को भी सही कीमत मिल सकेगा तथा उत्पाद का प्रचार भी हो सकेगा। भागलपुर के कतरनी चावल को जीआई टैग मिला हुआ है और इस कारण इसकी खेती दूसरे क्षेत्र के किसान नहीं कर सकते। बिहार के भागलपुर, मुंगेर व बांका में कतरनी चावल की खेती की जाती है। बिहार के प्रमुख जीआई टैग देखें, भागलपुर का कतरनी चावल और जर्दालू आम तथा भागलपुर तसर सिल्क, मंजूषा कला शैली, मुजफ्फरपुर की शाही लीची, नवादा जिले की मगही पान, बिहार की सिकी ग्रास प्रोजेक्ट, बिहार का एप्लिक्स वर्क, सिलाव, नालंदा का खाजा मिठाई, मधुबनी पेंटिंग, सूजनी कढ़ाई कला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में किस अस्पताल के द्वारा कोरोना मरीज के लिए रेमडेसिविर उपलब्ध कराया जाएगा? तो एम्स पटना। इसकी व्याख्या है, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री अपनी चौबे के पटल पर यह फैसला लिया गया है कि पटना एम्स डॉक्टर की सलाह पर कोविड-19 के मरीजों को रेमडेसिविर दवा उपलब्ध कराएगा। रेमडेसिविर एक एंटीवायरल दवा है। भारत में क्लिनिकल ट्रायल के लिए इस दवा को मंजूरी मिली है। साथ ही इमरजेंसी में इसके इस्तेमाल की भी अनुमति दी गई है, यानी डॉक्टर्स इसे विशेष परिस्थिति में मरीजों को दे सकते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा कृषि अवसंरचना कोष के तहत 1 लाख करोड़ की वित्त पोषक सुविधा का शुभारंभ किया गया है। इसमें बिहार के किसानों के लिए कितनी राशि शामिल है? तो 3980 करोड़। इसकी व्याख्या है, इसके अंतर्गत केंद्र सरकार के द्वारा 1000 करोड़ रुपया जारी कर दिया गया है। नेक्स्ट है, भारत छोड़ो आंदोलन के वर्षगांठ पर गंदगी मुक्त भारत अभियान के तहत राज्य में कब से कब तक विशेष स्वच्छता अभियान चलाया जाएगा? तो 8 से 15 अगस्त। इसकी व्याख्या है, हाल ही में भारत छोड़ो आंदोलन की 78वीं वर्षगांठ मनाई गई। इस उपलक्ष्य में विशेष स्वच्छता अभियान के तहत खुले में शौच मुक्ति, कचरे की समुचित प्रबंधन, सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग से होने वाले नुकसान के प्रति लोगों को जागरूक किया जाएगा।
नेक्स्ट है बिहार पृथ्वी दिवस के अवसर पर राज्य में कितने पौधे लगाकर रिकॉर्ड कायम किया गया है? तो 3.77 करोड़। इसकी व्याख्या है इस अवसर पर राज्य के हरित आवरण को 15 से बढ़ाकर 17% करने का लक्ष्य रखा गया है। पिछले 3 महीने में पौधे रोपण अभियान चलाया जा रहा था। राज्य में यह अभियान 31 अगस्त तक चलेगा। नेक्स्ट है हाल ही में किसके द्वारा जल जीवन हरियाली अभियान के तहत 1093 सतही सिंचाई एवं जल संचयन योजना का उद्घाटन किया गया है? तो नीतीश कुमार। इसकी व्याख्या है इस योजना की कुल लागत 638 करोड़ रुपया है और इस योजना की सिंचाई क्षमता 88,930 हेक्टेयर है और इस योजना के अंतर्गत जल संचय की क्षमता 590 लाख घन मीटर है। अब हम लोग देखते हैं 12 अगस्त के क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है हाल ही में बिहार में किस जिले के छात्रों के द्वारा बनाया गया प्लास्टिक कचरे के बायोगैस प्लांट का लद्दाख में सफल ट्रायल किया गया है? तो यह मुजफ्फरपुर। इसकी व्याख्या है मुजफ्फरपुर जिले के आशुतोष मंगलम और उनकी टीम के द्वारा बनाया गया है यह मॉडल। इसमें प्लास्टिक कचरे को जलाकर डीजल, पेट्रोल, एलपीजी वह सीएनजी आदि ईंधन बनाया जा सकता है। इसमें 40 रुपये की लागत में 1 लीटर डीजल तैयार किया जा सकता है और 2 करोड़ रुपये की लागत पर शहर को प्लास्टिक कचरे से मुक्त किया जा सकता है और 13 करोड़ रुपया का सालाना राजस्व मिल सकता है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने भी इस मॉडल को इको फ्रेंडली फ्यूल का प्रमाण पत्र दे चुका है। इसके प्लांट को चालू करने के लिए पीएमईजीपी के तहत पहले चरण के लिए 25 लाख के लोन स्वीकृत का प्रस्ताव दिया गया है। लोन मिलते ही 10,500 वर्ग फीट में शुरू हो जाएगा प्रोजेक्ट। फिलहाल 145 किलोग्राम कचरे की खपत का प्लांट बैठाया जाएगा। पीएमईजी का फुल फॉर्म है प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम। नेक्स्ट है हाल ही में एनसीईआरटी के द्वारा जारी की गई लिस्ट में इंस्पायर मानक आइडिया कार्यक्रम के अंतर्गत बिहार का कौन सा जिला साइंस में नया आइडिया देने में अव्वल आ गया है? तो वैशाली। इसकी व्याख्या है पिछले 3 साल से बिहार में इंस्पायर आइडिया कार्यक्रम में वैशाली जिला सबसे बेहतर है। दूसरे स्थान पर औरंगाबाद, तीसरे स्थान पर पूर्णिया जिला है। पटना को 15वां स्थान मिला है। देश भर में हर साल इंस्पायर मानक का आयोजन किया जाता है। इसके तहत 6वीं से 10वीं तक की छात्रा से इनोवेशन के लिए आइडिया मांगा जाता है। देश भर से 1000 आइडिया का चयन किया जाता है। चयनित छात्रों को इंस्पायर मानक के तहत 5000 की राशि दी जाएगी। इस राशि से छात्र अपने आइडिया को मॉडल का रूप देते हैं। राष्ट्रीय स्तर पर चयनित छात्र को जापान विजिट भी करवाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में प्रकाशित रिवेंज ऑफ द साइकिंग होस्ट नामक उपन्यास के लेखक कौन है? तो सिंधन चंद्रा है। इसकी व्याख्या है सिंधन चंद्रा इंटरनेशनल स्कूल पटना के 5वीं कक्षा के छात्र हैं। सिंधन 10 साल से कम उम्र में ही हॉरर फिक्शन शैली में अपना पहला उपन्यास लिखा है। अमेजन और अमेजन की किंडल ने इस ई बुक को प्रकाशित किया है। नेक्स्ट है 15वें वित्त आयोग के द्वारा वर्ष 2020 और 21 के लिए स्टेट डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट फंड के लिए कितने रुपए का प्रावधान किया गया है? तो 1880 करोड़। इसमें 20% स्टेट डिजास्टर में मिटिगेशन फंड के प्रावधान है। नेक्स्ट है हाल ही में आई चुनाव आयोग की रिपोर्ट के अनुसार बिहार के किस राजनीतिक दल ने सबसे अधिक BLA बूथ लेवल एजेंट बनाए हैं? तो राजद ने बनाए हैं। राष्ट्रीय जनता दल ने सबसे अधिक 5268 बूथ लेवल एजेंट बनाते हैं। दूसरे स्थान पर भाजपा 38,719 बूथ लेवल एजेंट बनाए हैं। तीसरे स्थान पर जदयू ने 26,864 बूथ लेवल एजेंट बनाए हैं। राज्य के 12 राजनीतिक दल कुल 1,23,000 बूथ लेवल एजेंट बनाए हैं, लेकिन कोई भी राजनीतिक दल सभी 38 जिलों में बूथ लेवल एजेंट नहीं बना पाए हैं। चुनाव आयोग द्वारा सभी राजनीतिक दलों की बूथ लेवल एजेंट बनाने के लिए कहा गया था। बूथ लेवल एजेंट मतदाता सूची में त्रुटि को दूर करने के लिए मदद करते हैं, जैसे मृत मतदाता के नाम पर मतदाता सूची से हटाना, दूसरे स्थान शिफ्ट हुए मतदाता की सूची बनाना, कुल मतदाता की संख्या का आकलन करना इत्यादि।
नेक्स्ट है, राज्य के उत्तर बिहार के मुजफ्फरपुर रीजन में कितने औद्योगिक क्षेत्र बढ़ाए गए हैं? तो 6। इसकी व्याख्या है, पहले मुजफ्फरपुर रीजन के अंतर्गत 9 औद्योगिक क्षेत्र आते थे। 6 नए औद्योगिक क्षेत्र बढ़ने से मुजफ्फरपुर रीजन के कुल औद्योगिक क्षेत्र की संख्या 15 हो गई है। राज्य को औद्योगिक दृष्टि से 4 भागों में बांटा गया। इनमें पाटलिपुत्र रीजन, दरभंगा रीजन, मुजफ्फरपुर रीजन और भागलपुर रीजन। मुजफ्फरपुर के बारे में देखें तो ये तिरहुत प्रमंडल में आता है। मुख्यालय मुजफ्फरपुर, स्थापना 1875। तिरहुत प्रमंडल के अंतर्गत बिहार का 6 जिला आता है। मुजफ्फरपुर, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, सीतामढ़ी, वैशाली और शिवहर आता है। क्षेत्रफल है 3172 वर्ग किलोमीटर। जनसंख्या 48,01,62। जनसंख्या घनत्व 1541। साक्षरता 63.43%। लिंगानुपात 900। प्रमुख नदियाँ बूंदी, गंडक, बागमती। प्रमुख फसल धान, गेहूँ, मक्का, लीची, आम। उद्योग चीनी मिल, दवा उद्योग, गैस रिफिलिंग प्लांट। बिहार की आर्थिक राजधानी भी बोला जाता है। मुजफ्फरपुर में शाही को भारत में जीआई टैग मिला है। लीची अनुसंधान केंद्र मुजफ्फरपुर में है। मुजफ्फरपुर में ही 1908 में खुदीराम बोस को फांसी हुए थे, जो सबसे कम उम्र के क्रांतिकारी थे। खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने 1908 में किंग्सफोर्ड के गाड़ी पर बम फेंका था। 1856 में मुजफ्फरपुर जेल में लोटा विद्रोह हुआ था। 1866 और 86 ने नील खतियार के बिहार में हुए विद्रोह का क्षेत्र चंपारण और मुजफ्फरपुर था। नेक्स्ट है, बिहार में पहली बार किस जिले में न्यू टेक्नोलॉजी की गैस इंसुलेटेड पावर सब स्टेशन जीआईएस का निर्माण किया जा रहा है? तो भागलपुर। इसकी व्याख्या है, जीआईएस आधारित सब स्टेशन में सल्फर हेक्साफ्लोराइड CFS6 गैस का उपयोग किया जाता है। इस तकनीक के लिए आधुनिक उपकरण को जर्मनी से मंगाया गया है। अब हम लोग देखते हैं 13 अगस्त के करंट अफेयर। पहला है, हाल ही में किस जिला को छात्रों ने मिलकर EU एंड एयर वाटर जनरेटर नामक उपकरण का आविष्कार किया है? तो गया। इसकी व्याख्या है, नीति आयोग के तहत जल संरक्षण विषय पर आयोजित प्रतियोगिता में इस प्रोजेक्ट का देश भर में प्रथम स्थान मिला है। केंद्र सरकार के द्वारा इस मशीन को मार्केट में लॉन्च करने की भी तैयारी की जा रही है। इस प्रोजेक्ट का पेमेंट भी कर लिया गया है। गया जिला स्कूल के श्रेया सिन्हा, प्रेम सागर और प्रीतम ने अपने शिक्षक देवेंद्र सिंह के नेतृत्व में यह मशीन बनाया है, जिससे हवा के नमी से पानी तैयार किया जा रहा है। यह मशीन 1 घंटे में 1 लीटर पानी तैयार कर सकती है। इस खोज को केंद्र सरकार ने भी नोटिस किया है और वर्ष 2019 में शिक्षक दिवस के मौके पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने इस प्रोजेक्ट को पुरस्कृत भी किया था। नेक्स्ट है, मतदान केंद्र पर मतदाताओं को कतार को मैनेज करने के लिए कौन सा ऐप चुनाव आयोग द्वारा लगाया गया है? तो बूथ ऐप। इसकी व्याख्या है, यह ऐप मतदान कर्मियों और BLO के मोबाइल में डाउनलोड रहेगा। मतदाता के QR कोड वाली मतदान पर्ची से इस ऐप का स्कैन किया जाएगा। इस ऐप के इस्तेमाल से मतदान के पहले की प्रक्रिया में लगने वाली समय काफ़ी कम हो जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में कहाँ पर बहुउद्देशीय प्रकाश पुंज व अंतर्राष्ट्रीय स्तर के उद्यान का निर्माण किया गया है, जिसका उद्घाटन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी द्वारा किया गया है? तो पटना। इसकी व्याख्या है, 10 एकड़ की विस्तृत भूभाग में 7045 वर्ग मीटर में निर्मित प्रकाश पुंज 685 वर्ग मीटर का समागार बनाया गया है। 110 मीटर लंबा व 9.8 मीटर ऊंचा आकाशीय पुल का भी निर्माण किया जाएगा। यहाँ 58 करोड़ लागत से इसका निर्माण किया जाएगा। यहाँ 58 करोड़ की लागत से इसका निर्माण पटना सिटी में किया गया है। नेक्स्ट है, गुरु गोविंद सिंह महाराज व उनके चारों साहबजादे के जीवन दर्शन व महत्वपूर्ण भूमिका के केंद्रित प्रदर्शित लगाया गया है। साथ ही 84 करोड़ की लागत से बनने वाले सामुदायिक भवन का शिलान्यास भी नीतीश कुमार जी द्वारा किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में राज्य में पहली बार किस सरकारी अस्पताल में स्पर्म क्रायो प्रिवेंशन की सुविधा शुरू की गई है? तो IGIMS पटना। इसकी व्याख्या देखिए, IGIMS ने रिप्रोडक्टिव मेडिसिन विभाग ने इनफर्टिलिटी से पीड़ित दंपतियों के लिए यह सुविधा शुरू की है। साथ ही वैसे लोग स्पर्म प्रिजर्व करा सकते हैं जो देश से बाहर रहते हैं और बहुत कम समय के लिए घर आते हैं, या कैंसर से पीड़ित व्यक्ति जब कीमोथेरेपी करवाते हैं तो उनके स्पर्म खराब होने की आशंका होती है, तो वैसे व्यक्ति भी स्पर्म प्रिजर्व करवा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हाल ही में किस एनजीओ द्वारा बिहार में बाल तस्करी के खिलाफ अभियान शुरू किया गया है? तो कैलाश सत्यार्थी फाउंडेशन। इसकी व्याख्या है, यह अभियान राज्य के उत्तर पूर्वी क्षेत्र के 10 जिलों पर केंद्रित होगा जो बाल तस्करी के लिए विशेष रूप से जाने जाते हैं। इस अभियान के तहत साइकिल से 2000 कार्यकर्ता 10,000 गाँव को कवर करेंगे। नेक्स्ट है, सुशांत सिंह राजपूत के केस के लिए गठित एसआईटी में बिहार के उपुर प्रसाद को शामिल किया गया। वे बिहार के किस जिला के निवासी है? तो ये गया। इसकी व्याख्या है, 2007 बैच की नुपुर कुमार प्रसाद आईजीएम कैडर के अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मिजोरम सहित सभी केंद्र शासित प्रदेश का संयुक्त कैडर की आईपीएस है। सुशांत सिंह राजपूत केस की जांच आईपीएस गगनदीप सिंह गंभीर को शामिल किया गया है। गगनदीप सिंह फिलहाल सीबीआई में डीआईजी के पद पर तैनात है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस तिथि को 1942 में आज़ादी की लड़ाई में शहीद हुए पटना के 7 स्वतंत्रता सेनानियों को शहादत दिवस मनाया गया है? तो 11 अगस्त। इसकी व्याख्या है, सचिवालय पर झंडा फहराने निकले उमाकांत प्रसाद, रमाकांत सिंह, सतीश प्रसाद झा, जगपति कुमार, देवी प्रसाद चौधरी, राजेंद्र सिंह और राम गोविंद सिंह शहीद हो गए थे। 11 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान प्रसिद्ध गांधीवादी के डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिंह को पटना में राष्ट्रीय ध्वज फहराए जाने की कोशिश में गिरफ्तार किया गया था। यह मजबूत प्रतिक्रिया के रूप में 7 युवा छात्रों के एक समूह ने जबरदस्ती पटना में राष्ट्रीय झंडा फहराया, जिन्हें अंग्रेजों ने निर्दयपूर्वक गोली मार दी। नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं 14 अगस्त के करंट अफेयर। तो पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस जिला में धन्वंतरी चलंत अस्पताल नामक टेस्टिंग लैब की शुरुआत पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर किया गया है? तो बक्सर और भागलपुर में किया गया। इसकी व्याख्या है, केंद्रीय स्वास्थ्य व परिवार कल्याण राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे जी के द्वारा आईसीएमआर अधिकृत मोबाइल बाइक का उद्घाटन बक्सर और भागलपुर के पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर किया गया है। आधुनिक जांच मशीन युक्त बाइक लोगों के घर पर पहुंचकर 72 तरह के जांच के साथ टेली मेडिसिन की सुविधा देगी। चिकित्सक आपके द्वार नामक कार्यक्रम के अंतर्गत इस सुविधा की शुरुआत की गई है। अब हम लोग बक्सर के बारे में देखें तो इसकी स्थापना 11 मार्च 1991 को हुई। प्रमंडल पटना प्रमंडल के अंतर्गत 6 जिला आता है: पटना, नालंदा, भोजपुर, बक्सर, रोहतास, कैमूर। क्षेत्रफल 1703 वर्ग किलोमीटर, जनसंख्या 17,06,352, जनसंख्या घनत्व 1002, साक्षरता 70.14%, लिंगानुपात 922 है। नेक्स्ट है, बक्सर के चौसा का युद्ध 25 जून 1539 ईस्वी को शेरशाह विजयी हुआ था। बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764 को हुआ था। इस युद्ध में एक ओर मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय, अवध का नवाब सिराजुद्दौला तथा बंगाल के नवाब मीर कासिम थे। दूसरी ओर अंग्रेजी सेना का नेतृत्व उनका कुशल सेनापति कैप्टन मुनरो कर रहा था। नेक्स्ट है, हाल ही में बिहार पुलिस के कितने अधिकारियों को गृह मंत्री पदक के लिए चुना गया है? तो 4। इसकी व्याख्या है, किशनगंज के एसपी कुमार आशीष, निगरानी अन्वेषण ब्यूरो में पदस्थापित इंस्पेक्टर विनोद कुमार पांडे, संजीव कुमार बेगूसराय जिले के पुलिस अवर निरीक्षक विवेक भारती को इस सम्मान के लिए चुना गया है। इसके अलावा मुजफ्फरपुर की चर्चित बालिका गृह केस की जांच टीम में भी शामिल सीबीआई की इंस्पेक्टर दिवा कुमारी को भी इस पदक के लिए चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के किस क्षेत्र में मोती की खेती शुरू की गई है? तो उत्तर बिहार। इसकी व्याख्या है, गुजरात, उड़ीसा के किसान लंबे समय से मोती की खेती कर रहे हैं, मगर अब अपने बिहार में तेजी से फैल रहा है। प्राकृतिक अनुकूलता के कारण उत्तर बिहार इसके लिए अच्छा माना जा रहा है। फिलहाल मोती की खेती बेतिया, पश्चिमी चंपारण, समस्तीपुर, बेगूसराय जिले में किसान कर रहे हैं। समस्तीपुर जिला में पर्ल फाउंडेशन भी चलाया जा रहा है, जहां दूर दूर के किसान प्रशिक्षण के लिए आ रहे हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में विश्व अंगदान दिवस पर अपना अंगदान करने वाले रोहित कुमार के माता पिता को किसके द्वारा सम्मानित किया जाएगा? तो सुशील कुमार मोदी। इसकी व्याख्या है, 19 मार्च 2020 को मुजफ्फरपुर में 17 वर्षीय रोहित कुमार की मौत हो गई थी। मुख्यमंत्री चिकित्सा अनुदान योजना के तहत अंगदान देने वाले के परिवार को 1 लाख रुपया दिया जाता है तथा सम्मानित किया जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के स्पेशल टास्क फोर्स के लिए कहाँ पर ट्रेनिंग सेंटर बनाया जा रहा है जहाँ 2021 से ट्रेनिंग शुरू किया जाएगा? तो बोधगया। इसकी व्याख्या है, BMP-3 बोधगया के परिसर में STF ट्रेनिंग सेंटर का काम जनवरी 2015 में शुरू हुआ था। इनका मकसद STF को ट्रेनिंग के लिए आत्मनिर्भर बनाना है। यहाँ एक बार में 200 जवानों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। वर्ष 2000 में बनी STF को जवानों को इंडक्शन ट्रेनिंग के साथ रिफ्रेशर कोर्स भी होगा, जिसके जिसके SWAT और जंगलवार फेयर की ट्रेनिंग शामिल होगी। स्पेशल विंड एंड टेक्सचर सवार में जवानों को बड़े व छोटे अत्याधुनिक हथियारों के इस्तेमाल का प्रशिक्षण दिया जाता है। नेक्स्ट है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों के लिए किस नाम से राज्य को विभिन्न जिलों में आवासीय विद्यालय का निर्माण किया जा रहा है? तो जननायक कर्पूरी ठाकुर छात्रावास। इसकी व्याख्या है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग विद्यार्थियों के लिए जननायक कर्पूरी ठाकुर छात्रावास और अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्रों के लिए अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण छात्रावास का निर्माण किया जा रहा है। राज्य के 28 जिलों में जननायक कर्पूरी ठाकुर छात्रावास विभाग की ओर से संचालित सभी आवासीय स्कूलों की क्षमता को बढ़ाकर 520 विद्यार्थी किया गया है। पिछड़ा व अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के बजट को 42 गुना बढ़ाया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में बिहार राज्य प्रदूषण बोर्ड ने किस IIT संस्था के साथ समझौता किया? तो IIT दिल्ली। इसकी व्याख्या है, राज्य में वायु गुणवत्ता प्रबंधन के लिए भौगोलिक सूचना प्रणाली आधारित मंच की स्थापना के लिए यह समझौता हुआ है। अब हम लोग देखते हैं 15 अगस्त के करंट अफेयर। तो पहला है, बिहार के किस जिला में प्रवासी पक्षियों के अनुसंरक्षण के लिए बर्ड रीडिंग और मॉनिटरिंग सेंटर किया जाएगा? तो भागलपुर। इसकी व्याख्या है, इसके लिए बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी और पर्यावरण, जल और जलवायु परिवर्तन विभाग के बीच समझौता हुआ है। इसकी व्याख्या और देखिए, बर्ड रीडिंग या बर्ड वेडिंग व्यक्तिगत पहचान को सक्षम करने के लिए एक जंगली पक्षी के पैर या पंख के लिए एक छोटे व्यक्तिगत रूप में धातु या प्लास्टिक टैग का लगाव है। यह पक्षी और उसके जीवन के इतिहास की गतिविधियों पर नज़र रखने में मदद करता है। रिगिंग के लिए कैप्चर के दौरान पंखों से पिघलने और चमड़े के नीचे की चर्बी, उम्र की संकेत और सेक्स की स्थितियों की माप लेना जांच करना आम है, लेकिन इसके द्वारा पक्षी के बाद भी पुनरावृत्ति, दीर्घायु, मृत्यु दर, जनसंख्या, क्षेत्रीयता, खिला व्यवहार और अन्य पहलुओं की जानकारी लिया जा सकता, जो कि पक्षी विज्ञानियों द्वारा अध्ययन किए गए हैं। पक्षियों को चिन्हित करने का अन्य तरीका का उपयोग क्षेत्र आधारित पहचान की अनुमति देने के लिए भी किया जा सकता है, जिन्हें पकड़ने की आवश्यकता नहीं होती है। नेक्स्ट है, हाल ही में कृष्ण कुमार कश्यप का निधन हो गया है। वह बिहार के किस कला से जुड़े व्यक्तित्व थे? तो मिथिला पेंटिंग। इसकी व्याख्या है, वे दरभंगा के निवासी थे और मिथिला पेंटिंग के देश विदेश के फैलाने वाले उसका महत्वपूर्ण योगदान रहा। नेक्स्ट है, हाल ही में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा किस जिला में रानीगंज वृक्ष वाटिका नामक चिड़ियाघर के निर्माण के लिए सहमति दी गई है? तो अररिया। इसकी व्याख्या है, अररिया जिले में फारबिसगंज के 289 एकड़ में चिड़ियाघर का निर्माण किया जाएगा। नेक्स्ट है, राज्य में प्लाज्मा दान करने वाले लोगों को कितना रुपया प्रोत्साहन राशि के तौर पर दिया जाएगा? तो 1000। इसकी व्याख्या है, दधीची देहदान समिति द्वारा दिया जाएगा प्रोत्साहन राशि। राज्य में पटना एम्स के साथ साथ जयप्रभा मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल को भी प्लाज्मा बैंक खोलने की अनुमति दी गई है। नेक्स्ट है, हाल ही में बिहार के सैन्य पुलिस एक पटना के द्वारा पाइप बैंड द्वारा कहाँ पर म्यूजिकल बैंड का आयोजन किया गया है, जिसका प्रसारण दूरदर्शन पर किया गया है? तो मोतिहारी। नेक्स्ट है, हाल ही में किस विभाग द्वारा बेरोजगारों के निबंधन के लिए ई-वैन शुरुआत की गई है? तो ई संसाधन विभाग। इसकी व्याख्या है, राज्य के 15 में अधिक जिलों में बाढ़ का प्रकोप है। ऐसे में रोजगार मेले में भाग लेने के लिए बेरोजगार निबंधन नहीं करा पा रहे हैं, इसलिए श्रम संसाधन विभाग ने ई-वैन के माध्यम से गांव के बेरोजगारों का निबंधन करने का निर्णय लिया है। नेक्स्ट है, स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर वीरता का परिचय देने वाले कितने पुलिसकर्मी को सम्मानित किया जाएगा? तो 7। इसकी व्याख्या है, सम्मानित होने वाले सभी पुलिसकर्मियों को 51,000 रुपये का नगद इनाम भी दिया जाएगा। इस सभी का चयन हुआ है
विशेष कार्य बल पटना के पुलिस निरीक्षण आलय वैशाली जिला के बल के पुलिस अवर निरीक्षण किशोरी चौधरी, अशोक कुमार, रूपेश वर्मा, वैशाली जिला के बल संस्थापक अवर निरीक्षण कुंदन कुमार ओझा, विशेष कर बल के पटना के हवलदार धीरज थापा। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा और वीडियो को 1-2 बार अच्छे से सुन लें ताकि आपका रिवीजन हो जाए। तो आज के लिए इतना है दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।